प्रिय दर्शकों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुना रहे हैं जो सुनने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बरकत होगी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती जी शिव जी से मिलने के लिए जाती है और कहती है, स्वामी, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक राजा ने बड़े प्यार से एक बंदर को पाला। राजा और बंदर में बहुत ही प्यार था। वास्तव में वह बंदर भी राजा का सच्चा सेवक था, जो राजा के बहुत से काम अपने आप कर दिया करता था। एक बार दोपहर में राजा सो रहे थे। गर्मी से राजा को बचाने के लिए बंदर पंखा कर रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर आ बैठती। बंदर पंखे से उसे हर बार उड़ा देता। मक्खी उड़ती और फिर वहीं पर आकर बैठ जाती। बंदर को इस मक्खी पर क्रोध आया। उसने सामने टंगी तलवार को उठाकर राजा की छाती पर बैठी मक्खी पर भरपूर वार किया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मूर्ख मित्र भला या बुद्धिमान शत्रु? यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक भी है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम इस कहानी को पूरा सुनना। कहानी को पूरा सुनने से मनचाहा फल मिलता है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी, कृपा आप कहानी कहो। तब शिव जी बोले, एक शहर में एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहता था, किंतु किसी कारणवश वह बेचारा चोर बन गया। एक दिन उसने किसी शहर में आए 4 ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीज़ें बेचते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि इन्हें कैसे पाऊँ। वह थोड़ी देर सोचकर उनके पास पहुंचा और ऊंचे ऊंचे श्लोक बोलने लगा। उसे इस प्रकार श्लोक पढ़ते देख वे ब्राह्मण बड़े खुश हुए और उन्होंने इस ब्राह्मण को अपना नौकर रख लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मीली स्त्री उल्टा होती है, खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला पुरुष धूर्त होता है। उन 4 ब्राह्मणों ने उन चीज़ों को बेचकर और भी कीमती सामान खरीदा। उस ब्राह्मण सेवक ने सोचा कि क्यों ना मैं इन 4 को रास्ते में ही जहर देकर मार डालूं और सारा सामान लेकर चलता बनूं। इस प्रकार मैं अमीर बन जाऊंगा। वे 5 ब्राह्मण चलते चलते एक गांव के पास गुजरे तो वहां पर बैठे नाइयों ने उन्हें देखते ही शोर मचाना आरंभ कर दिया। अरे गांव वालों, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, यह बहुत बड़े धनी है, लाखों रुपए का माल है इनके पास, छीन लो। नाइयों की आवाज़ सुन गांव के लोग लाठियां और भाले लिए हुए घरों से निकल आए। आते ही उन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को घेर कर उनकी तलाशी ली, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास से तो कुछ भी ना निकला। गांव वालों ने उनसे कहा, देखो ब्राह्मणों, इन नाइयों की बात आज तक झूठी नहीं निकली। धन तो तुम्हारे पास जरूर है, इसीलिए तुम अपने आप उस धन को निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हारे शरीर की चमड़ी तक उधेड़कर उनमें से भी धन निकाल लेंगे। उनकी यह बात सुन चोर ब्राह्मण था। उसने सोचा कि मैं तो इनका नौकर हूँ और पापी भी हूँ, फिर क्यों ना इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूँ। इससे मेरे पुराने पाप भी धुल जाएंगे। मौत तो इंसान को कभी ना कभी आना ही है। यह सोचकर उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, तुम सबसे पहले मेरे शरीर के अंग काट कर देखो। यदि तुम्हें इससे धन मिल गया तो ठीक समझ लेना कि इन 4 के शरीर में धन होगा, नहीं तो इनको मारने का कोई लाभ नहीं होगा। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही उन्होंने उसके शरीर को काट डाला और चमड़ी उधेड़ डाली, किंतु उनके पास धन था ही नहीं तो निकलता कहाँ से। जब उसके पास धन ना निकला तो गांव वालों ने उन 4 ब्राह्मणों से कहा कि तुम जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पंडित शत्रु भी अच्छा होता है। शिव जी से यह कहानी सुनकर पार्वती और शिव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव।